बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्शियल मैथ अकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम 9th क्लास की मैथ को पढ़ने जा रहे हैं। तो उसका चैप्टर नंबर 1 है कॉलम या मैट्रिक्स उसको कहते हैं। ठीक हो गया। उर्दू में बेसिकली कॉलम कहते हैं, इंग्लिश में उसको मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट या एरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक क्या है, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। ये देखें, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऐसी होती है ना कि एक हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर इस तरह से बनाते हैं। अब इसकी एक अरेंजमेंट होती है नंबर्स की। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर देखें 1 - 2 ये बेसिकली हमारे पास क्या है, नंबर है। इनकी एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को इनक्लोज बाय ब्रैकेट्स में हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो बेसिकली हमारे पास क्या हो गया, मैट्रिक्स। सिमिलरली ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें भी हमारे पास क्या है, नंबर्स हैं। ठीक है। और ये एक रेक्टेंगल फॉर्म में है। ठीक है। तो इसको भी हम मैट्रिक्स कहते हैं। अब मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से। फॉर एग्जांपल जी हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये हमारे पास क्या है, बी मैट्रिक्स है। ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स को बड़े हरूफ से ज़ाहिर किया जाता है। तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास मैट्रिक्स की रो या कतारें क्या होती हैं। ठीक है। रो या इसको उर्दू में कहते हैं कतारें। द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड रोज। ठीक हो गया। तो क्या होता है, उफ़की लाइंस। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास एक उफ़की लाइन है। ठीक है। एक ये हमारे पास उफ़की लाइन है मैट्रिक्स ए की। ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, बेसिकली क्या कहते हैं, इनको रोज। ठीक है। इनको कहते हैं रोज। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है। इसकी ये उफ़की लाइंस। ठीक है। उफ़की लाइंस ये बेसिकली क्या होती हैं, रोज। ठीक है। इनको कहते हैं रोज। अब इसकी रोज कितनी है, R1 R2 और R3। इसकी 3 रोज़ हैं। इसकी देखें, इसकी R1 और R2, इसकी सिर्फ 2 ही रोज़ हैं। ठीक हो गया। आपको रोज़ का पता चल गया होगा कि रोज़ क्या होती हैं, बेसिकली जो हमारे पास उफ़की कतारें होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस इनको कहते हैं। वो बेसिकली उफ़की लाइंस होती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉलम्स। कॉलम्स क्या होते हैं, द वर्टिकल लाइंस ऑफ अ नंबर्स आर कॉल्ड कॉलम्स। ठीक है। कॉलम क्या होते हैं, वर्टिकल लाइंस। ये जो सी हमारे पास वर्टिकल लाइंस, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है। ये बेसिकली सारी हमारे पास क्या है, जितनी भी हमारे पास ग्रीन शेडेड की हैं, ये हमारे पास क्या है, कॉलम्स। ठीक है। इनको कहते हैं वर्टिकल लाइंस या अमूदी लाइंस। ठीक है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर बेसिकली हमारे पास क्या है, जिसको कहते हैं C1, ये बेसिकली C2 है, ये बेसिकली C3 है। यहाँ पर भी सेम है, C1 C2 एंड ये C3। ठीक हो गया। इसका मतलब है इसमें हम अगर देखना चाहिए कतारों की तादाद कितनी है, 1 और 2 कतारें हैं, 1 2 और 3 इसमें कॉलम है। सिमिलरली इसमें 1 2 3 कतारें हैं और 1 2 3 कॉलम है। ठीक हो गया। आपको समझ लगी होगी कतारें और कॉलम क्या होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एंट्रीज ऑफ द आर एलिमेंट्स। ठीक है। एंट्रीज और एलिमेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली ये जैसे कि आप ऊपर वाले मैट्रिक्स में देखें, ये देखें 2 -1 3 -5 4 और 7। यही बेसिकली जो मैट्रिक्स के अंदर नंबर्स होते हैं उनको एंट्रीज या कहते हैं एलिमेंट्स। एंट्रीज या एलिमेंट उनको कहा जाता है। ठीक हो गया। ये बेसिकली ये इसको कहते हैं 2 3, ये सारे के सारे जितने इसके अंदर नंबर्स हैं ना, इनको एंट्रीज या एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक हो गया। देखें, द नंबर्स यूज इन अ रोज और कॉलम आर सेड टू बी एंट्रीज और एलिमेंट्स। ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर भी देखें, ये भी बेसिकली क्या है, इसकी एंट्रीज हैं या फिर क्या है, इसकी एलिमेंट्स हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कॉलम का मर्तबा या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, बेसिकली हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मैट्रिक्स है। सबसे पहले देखना है कि हमने इसमें कतारें कितनी हैं। ठीक है। सबसे पहले इसमें देखना है कतारें कितनी हैं। ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास कितनी कतारें हैं, इसकी 2। ये एक R1 है और ये क्या है,
R2, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने देखना है इसके कॉलम्स कितने हैं, ठीक है। जैसे कि 1 2 3, ठीक है। ये C1, ये C2, ये C3, ठीक है। इसका मतलब इसमें कॉलम कितने हैं, 3, 2 रोज होता है। अब बेसिकली ऑर्डर या कॉलम का मर्तबा क्या होता है, बेसिकली हम क्या करते होते हैं रोज को। फॉर एग्जांपल इसमें 2 रोज है मल्टीप्लाई बाय 3, कितने हैं 3 कॉलम्स, ठीक है। इसको 2/3 भी कहा जाता है। इनको मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको ऐसे लिखना है 2/3 या 2 क्रॉस 3, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, कॉलम का मर्तबा होता है, ठीक हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं। फॉर एग्जांपल 2 मैट्रिक्स हैं, अब हमने देखना है कि वो इक्वल कब होती हैं। 2 मैट्रिसेस आर सेट टू बी इक्वल। अब इक्वल कब कहते हैं, 2 मैट्रिक्स को इक्वल तब कहते हैं इफ़ अगर पहली कंडीशन में हैव सेम ऑर्डर, उनका ऑर्डर सेम हो, ठीक है। उनका ऑर्डर, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि कॉलम का मर्तबा या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि उसमें नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई यानी कि बाय नंबर ऑफ कॉलम, बेसिकली उसका क्या होता है ऑर्डर। सेकंड इसमें कंडीशन है कि देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, ठीक है। करस्पॉन्डिंग मतलब फॉर एग्जांपल ये नीचे एक मैट्रिक्स दिया गया हुआ है, इसकी देखें। सबसे पहले इसका देखना होता है, फॉर एग्जांपल करस्पॉन्डिंग एंट्री इसमें हम चेक करते हैं क्या होती है, ठीक है। तो अब देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ए और बी 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं, तो हमने ये चेक करना है ये 2 इक्वल है कि नहीं। तो इक्वल होने की फर्स्ट कंडीशन हमारे पास होती है कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखें इसमें रोज़ की तादाद कितनी है, इसमें रोज़ की तादाद कितनी है 2, ठीक है। R1 और R2 2 रोज, और कॉलम कितने हैं, कॉलम भी 2, ठीक है। C1 एंड C2, ठीक है। इसका मतलब इसका क्या हो गया, मर्तबा गया 2/2, ठीक है। 2/2 इसका मर्तबा या ऑर्डर हो गया। सिमिलरली सेकंड का चेक करते हैं। सेकंड में देखें, सेकंड में ये C1 कॉलम, ठीक है, ये C2 कॉलम, उसके बाद ये हमारे पास क्या आ जाता है R1 और ये बेसिकली R2, ठीक है। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर भी क्या है 2/2। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चेक कर लिया इनका ऑर्डर, फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। अब हमने सेकंड चेक करना है कि उनकी देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, ठीक है। उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो देखें यहाँ पर देखें करस्पॉन्डिंग का मतलब ये 1 है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली है, ये भी 1 होनी चाहिए। अगर ये 3 है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये भी 3 होनी चाहिए। देखो 2 + 1 = 3 बन रहा है, तो इसका मतलब ये एंट्रीज करस्पॉन्डिंग है, ये इक्वल है, ठीक है। उसके बाद -4, ये -4, ये भी इक्वल है। अब देखें 2 और 4 - 2, यहाँ से देखें 4 - 2 करें तो 2 ही आता है ना, इसका मतलब ये 2 और 2 इक्वल। इसका मतलब हम क्या अखज़ कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं 2 मैट्रिक्स A एंड B आर क्या इक्वल, ठीक है। 2 मैट्रिक्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। चलें, अब फर्स्ट क्वेश्चन था कि हमने चेक ये करना था कि मैट्रिक्स का मर्तबा या उनका ऑर्डर क्या है। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.1 का, ठीक है। तो इसमें पेज नंबर 5 पे एक्सरसाइज जो है, ठीक है, उसमें है सी हमारे पास ये है, इसका हमने क्या करना था, इसका मर्तबा फाइंड करना था। तो मर्तबा फाइंड करने के लिए हमने जैसा कहा था कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल उसकी रोज़ गिनते हैं, रोज़ इसकी। अब देखें रोज़ इसकी क्या है, एक ही। अब कॉलम कितने हैं, C1 C2, ठीक है। तो इसका मर्तबा क्या हो गया, रोज़ बाय कॉलम्स कितने होंगे 2। तो इसका मर्तबा क्या आ गया, मर्तबा इसका हो गया, मर्तबा या इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2, ठीक हो गया। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया H। तो इसमें देखें ये हमारे पास क्या है, R1 फर्स्ट रो और ये हमारे पास क्या है सेकंड रो। सिमिलरली ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। तो सिमिलरली एज इट इज क्या होता है, जितनी रोज हो, फॉर एग्जांपल 2 रोज हैं तो बाय कितना हो गया 3 कॉलम्स, ठीक है। तो इसका मतलब इसका मर्तबा क्या हो गया, मर्तबा इसका हो गया
कितना हो गया, मर्तबा या ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2/3। होप सो आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि मैट्रिक्स हमने फाइंड करने हैं कौन कौन से इक्वल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने 4 कोई से भी ले लिए, ए ले लिया, सी ले लिया, डी ले लिया और आई ले लिया। हमने इनमें से चेक करना है कि दो मैट्रिक्स आपस में कौन कौन से इक्वल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं फॉर एग्जाम्पल ए। तो ए में आप देख सकते हैं, ए में कितने हैं, एक ही रो है, एक ही कॉलम है, ठीक है। अब सी में देखें 5 और -2 है, इसका मतलब कितना आता है, इसका मतलब होता है सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 - 2 3, ठीक है, ठीक है। तो देखें 1 और सी, ए और सी इक्वल आ गए, इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, ए एंड सी क्या आ गए, यहाँ से ये इक्वल आ गए, ठीक हो गया, ए और सी इक्वल आ गए। तो सेकेंडली हम चेक करते हैं डी को। अब देखें सी का हमारे पास मर्तबा था 1/1। तो हमने कहा था कि दो मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उनका मर्तबा सेम होना चाहिए, सेकंड पे उनका फिर हम क्या कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें इसका मर्तबा 1/1 है, इसका मर्तबा कितना है, इसका मर्तबा ये देखें रोज़ कितनी, 1 रो एंड 2 कॉलम, इसका मतलब 1/2। देखें इन दोनों का डिफरेंट है, इसका मतलब ये इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद इसका देखें ये सेम एज इट इज है, इसका कितना है 1/2 मर्तबा, इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। अब नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट भी ये भी 3 था, इसका मतलब अगर ये इन दोनों के साथ नहीं इक्वल तो इसका मतलब ये भी इसके इक्वल नहीं होगा। अब लास्ट वाले दो हम चेक करते हैं। अब लास्ट वाले दो हम आप चेक करें कि इसमें देखें 5 इधर 3 है, तो इसका मतलब हमारे पास ये दोनों भी इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास सिर्फ इक्वल था वो ए इज इक्वल टू सी वाला मैट्रिक्स था, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली टू मैट्रिक्स को इक्वल चेक करने का मेथड है। तो लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली हमें गिवन है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी इफ द गिवन मैट्रिक्स आर इक्वल। अब हमारे पास उसने दी गई मसावातें अगर दी गई शर्त पूरा करती हैं तो यहाँ से ए बी सी डी की वैल्यू निकालें, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का पेज नंबर जो 5 पर है उसका ये थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हम करते हैं, तो मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर देखें हम इनको लिख सकते हैं। देखें दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो इक्वल होने की शर्त हमने जानते हैं कि उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है a + c इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा, a + 2b इज इक्वल टू -7 होगा, c - 1 इज इक्वल टू 3 के बराबर होगा, 4d - 6 इज इक्वल टू 2d के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, a + c को क्या करते हैं 0 के बराबर बना देते हैं, a + 2b इज इक्वल टू -7 आ जाएगा, c - 1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा और 4d - 6 इज इक्वल टू 2d आ जाएगा। तो यहाँ से बेसिकली हमने क्या करना है, a b c और d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं कि जो हमारे पास वैल्यू निकल रही हो जल्दी। अब जैसा कि आप देखें c - 1 इज इक्वल टू 3, इसका मतलब यहाँ से c की वैल्यू इजीली निकल सकती है। तो हम क्या करेंगे, c इज इक्वल टू 3 + 1 हो जाएगा और c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास c की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट में अब देखें यहाँ पर इस इक्वेशन में जब चेक करें a + c इज इक्वल टू 0, इसका मतलब c की वैल्यू इसमें पुट करें तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो ये इक्वेशन में हम क्या करेंगे, c की वैल्यू पुट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखें a + 4 इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू -4, ठीक है। तो ये बेसिकली a की वैल्यू भी निकल आई, c 4 निकली और a -4। अब हमने किसकी वैल्यू निकाली है, अब हमने निकालनी है b और d की। तो b और d की वैल्यूज़ निकालने के लिए हमारे पास ये दो इक्वेशन है। अब देखें सिंपल, यहाँ से देखें d की वैल्यू निकली है तो यहाँ से d की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, 4d और देखें 6 को उधर ले जाएं और 2d को इधर ले आएं। जब 2d को इधर लेकर आएंगे तो वो -2d हो जाएगा, ठीक है। और 6 को उधर ले जाएंगे तो आपके पास 6 रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, 2d बचिएगा इज इक्वल टू 6, ठीक है। और d यहाँ से क्या आ जाएगा 6/2 इज इक्वल टू 3। तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, d इज इक्वल टू क्या आ गया 3,
ठीक हो गया। अब हमारे पास ओनली वन वैल्यू रहेगी, वो कौन सी रहेगी, बी की। तो बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब देखें ए की वैल्यू गिवन है हमारे पास, यहाँ से ए वैल्यू गिवन इधर पुट करेंगे तो बी की वैल्यू निकल आएगी, सिंपल। तो यहाँ से ए की वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो क्या आ जाएगा, -4 जमा 2b इज इक्वल टू -7 और 2b इज इक्वल टू -7 +4 हो जाएगा, क्योंकि ये -4 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +4, ठीक है। और 2b इज इक्वल टू कितना आ गया, -3 एंड b इज इक्वल टू -3/2, ठीक हो गया। ये आपका बेसिकली क्या आ गया, b की वैल्यू, ठीक है। अब a भी हमारे पास निकल गया, b भी निकल गई, b यहाँ पर निकल आया था, c ये निकला हुआ d। अब हमने यहाँ से वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहीं तक हमारा काम था, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस की मालूमात मिल सकें। थैंक यू, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।